कौन छेड़ रहा है? ये जुल्फी है। कहाँ है कहाँ है? अरे अरे रुको तो सही। 20 की कैसे भैया, ये तो रेल नहीं रहे। यहाँ पे सोने के टुकड़े पड़े हुए हैं, मतलब चोर होते हैं, देखो हाथ मारते हैं वो। ए हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवलॉग। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहाँ का स्टेशन का DLI ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन कहा जाता है। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं भैया मेमू ट्रेन से। काफ़ी लोगों के लिए नया वर्ड होगा, काफ़ी लोग भैया जानते भी होंगे। तो भैया इस रूट की काफ़ी डिमांड आ रही है कि भैया दिल्ली से सहारनपुर रूट पे आप ट्रैवल करो। हालांकि जो ट्रेन है मेमू है, इसके स्टॉप होने वाले हैं, तो आज इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको दिखाने वाले हैं। छोटे छोटे से स्टॉप होने वाले 1-1 मिनट के। फिलहाल जो हमारी ट्रेन है यहाँ पे 64-559 दिल्ली सहारनपुर मेमू एक्सप्रेस खड़ी हुई है और आपको दिखाने वाले। इसका टाइम जो है अभी देख रहे होंगे 1:33 हो चुके हैं। 1:35 पे ट्रेन निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। बाकी कोच की स्थिति आपको दिखा देते हैं अंदर से कि अंदर से कोच जो मेमू ट्रेन है, मेमू ट्रेन का इंटीरियर वगैरह किस तरह का देखने को मिलता है। पैसेंजर ट्रेन के नाम से आप देखोगे, पैसेंजर के साथ साथ ये भैया माल गाड़ी जो भी है आप देखोगे, जिसको जो भी अपना माल वगैरह भर के इस तरह से मतलब लेके जाता है। हालांकि हम पीछे की कोच में हैं, लेकिन पैसेंजर गाड़ी है तो पैसेंजर की तरह इसका लोग उपयोग करते हैं। और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है हमारी ट्रेन का यहाँ से चलने का। बोर्ड करते हैं हम भी अपनी ट्रेन। और भैया ये अरे इस कोच का तो यार लुक ही अलग है। इधर देखो भैया, ऐसे लग रहा है कोच का मतलब कैसे जिग जैग यहाँ से घुसे, पीछे से इधर बंद है, फिर इधर से गली, यहाँ पे फर्स्ट AC की फीलिंग लो आप, फिर ये जनरल की फीलिंग, और आगे फिर आप सामने तक देख ही रहे होंगे भाई साहब चने वाले भाई अपना काम 35 करते हुए। वाह जी वाह। इसी टाइम बेचते हो डेली इसी में या सब में बेचते हो ये चने वगैरह? अच्छा, देखो हर किसी की अपनी भैया रोजी रोटी है। अब 1:30 बज रहा है, अब भैया इनकी दिन की आज शुरुआत हो रही होगी। हालांकि 1-2 जगह और भी काम करा होगा। बाकी अगर मैं बताऊँ, ये जो ट्रेन है अभी तो ये सर दिल्ली ओरिजिनेटिंग स्टेशन है, तो पूरी जो ट्रेन है आगे तक आप देखेंगे खाली पड़ी हुई है। चने अरे वाह, लाओ चलो खा लें हैं, ले लें भाई। लाइफ में पहली बार ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे कोई बुरा तो नहीं लग रहा ना भाई? कोई नहीं, ये सोच रहा हूँ कि कौन आया आके चने हैं जी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस थोड़ा सा मैं लोगों को दिखा रहा था। मैंने भैया देखिए अभी भी लोगों में प्रेम भाव। हालांकि मैंने गिनती के चने 4 ही लिए हैं भैया। मैंने देख रहा था, मैंने थोड़ा सा लोगों से बात करके देखते हैं लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो भाई चने हैं, क्या करा जाए, खा लिया जाए। बाकी भैया ने प्यार से दिया है। बाकी आप लोग बताओ भैया, आप लोग भी इससे डेयर कर पाते हो क्या? हालांकि अनजान लोगोों से इस तरह से ले कोई ऑफर करे तब भी नहीं, लेकिन वो मेरे सामने ही काटते, मजाक मस्ती अपने रूट के लोग हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से यार, आराम से। सादरा, अब इनसे पूछो भैया लोकल वालों से, ये बताएंगे। सादरा रुकेगी ट्रेन भाई? ए भाई सादरा रुकेगी? सादरा रुकेगी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मौसम बढ़िया हो रखा है, तो बारिश भी आने लग गई है भैया। तो आप देखो यहाँ पे तो भैया बारिश पड़ रही है आज दिल्ली में। आपके यहाँ कैसा मौसम है भाई? ये आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कहाँ से वो लोग देख रहे हैं और मौसम कैसा है। भाई चचा ने लगा दी यहाँ पे धुआं। चचा ट्रेन में आग वाग लग गई बीड़ी से तो हैं? ना लगा? तुम्हारे माल में लग गई इसमें बीड़ी तो ना लगे? अरे चचा ने TT आके फाइन मार देगा। ट्रेन में बीड़ी पीने पर 200 रुपये का जुर्माना मारता है TT। ट्रेन वगैरह में अलाउड नहीं होता, संभल के आप लोग ये कर रहे हैं। बाहर वगैरह उतर के पी लो या उसमें पी लो। अब तुम्हें लगेगा कि भैया इनको कह रहा है, इनको समझा लो ना समझा लो, सब एक समान ही है। क्योंकि TT भी आएगा शायद उनको बोले ना बोले, लेकिन वो मेल और एक्सप्रेस वाली ट्रेन में ज़्यादा देखने को मिलता है। लोकल रूट के हैं, इन पर ना तो इतना पब्लिक ही अवेयर रहती है और ना ही भैया जो प्रशासन है ना वही एक्टिव रहता है। ये देख लो भाई साहब, यहाँ भी तुम कह रहे हो। अरे भाई साहब ये धुआं सा उड़ा। अरे भाई तुम क्या हो गया भाई? तबीयत वगैरह कुछ ख़राब है? कुछ वैसा लग रहा हो, गोली वोली दूँ मेरे पास है? क्या लग रहा है? पेट बैठ गया? और अच्छा खाना खा के वैसे ही लग रहा है। मैंने यहाँ ये करे चक्कर वक्कर आ रहे भाई को, मैंने कुछ दिक्कत हो, थोड़ी छोटी मोटी गोली तो है हमारे पास भी। देखो भाई साहब यहाँ पे अभी मतलब बारिश हो रही है और इस बारिश में ये जो महोदय हैं यहाँ पे प्रशासन वाले बैठे हुए हैं, पुलिस वाले भैया। अब आप लोग बताइए यहाँ पे क्यों बैठे होंगे? अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ हम किस एरिया में हैं। यमुना पुल वाला एरिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पुल वगैरह है इधर। ये चीज़ है, ये आपको बताना है। आप कमेंट करिए कि भैया यहाँ पे ये बंदा अकेला छाता लेके क्यों बैठा हुआ है। मैं देखता हूँ भैया आप लोग पकड़ पाते हो चीज़ को या नहीं पकड़ पाते हो। और भाई देखो ये आप समझ सकते हो, इस पुल को और पुलिस वालों को कनेक्ट करो तो आप समझ जाओगे सारा सिचुएशन जो भी है। यमुना नदी देखो नीचे किस तरह से दिखाई पड़ती है यहाँ से, और उधर चल रही है रोड, और ये है भैया यहाँ पे 3-3 ट्रैक। बारिश पड़ रही है, अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो चुकी है फिलहाल तो भैया। देखो ये जो बच्चे खड़े हुए हैं ये ट्रेन के इतने पास क्यों खड़े हैं? ये देखो ये देखो, अब ये क्या करेंगे इनका देखना भैया, इनको मैं दिखाता हूँ। देखो ओए क्यों भाग रहे हो? क्या हो गया बच्चों? हाँ गोली चला दोगे? क्यों चला दोगे भाई गोली?
तो भाई ये बंदे देखो यहाँ पे खड़े हुए थे और ये भागे थे। मैंने जैसे कैमरा उठाया, वो भाई उस बंदे ने हाथ निकाला हुआ था बाहर, तो एकदम से पीछे हो गए। और बारिश देखो भाई, पूरी तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ट्रैक की हालत आप देख रहे होंगे। इसको कहते हैं सफ़र की अच्छी शुरुआत। हालांकि सफ़र जो है हमारा छोटा सा ही होने वाला है, मेमो में होने वाला है। ट्रेन पूरी खाली होने वाली है। अब दिखाने वाले हैं आपको भैया आगे, जैसे जैसे ट्रेन बढ़ती जाएगी, भीड़ इसमें बढ़ती जाएगी, या फिर ये पूरा दिन भर खाली चलने वाली है। यहाँ पे सोने के टुकड़े पड़े हुए हैं और इसी के साथ में आप यहाँ देख रहे होंगे ये है सोने की खान। हालांकि उसमें तो सोना अलग किया जा रहा है पृथक विधि के द्वारा, जिसको बोलते हैं पृथक विधि, हिंदी में आप समझ पा रहे होंगे। तो ये उसी के सोने के सिक्के वगैरह यहाँ पे ट्रैकों पे पड़े हुए हैं। अब इसके लिए भैया सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो सोने के सिक्कों को यहाँ से उठा नहीं रही है। अब जनता अपने सिक्के भूल गई है। जनता भी बेचारा बताओ नुकसान कितना हुआ होगा यहाँ पे जनता का, है कि नहीं। देखो दोस्तों अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे खड़ा हुआ है चोर, खड़ा रहता है यहाँ पे। मतलब चोर होते हैं, देखो हाथ मारते हैं वो, ए देखो यहाँ पे इस तरह छुप के खड़े होते हैं। आपने सही गैस किया है, जो पुलिस वाला पीछे खड़ा हुआ ना, वो रेलवे पुल पे खड़ा हुआ हो, इन्हीं ऐसे लोगों के लिए खड़ा रहता है, क्योंकि ऐसी जगह पे ना छुप के खड़े हो जाते हैं। और जब बंदे आते हैं ना, उनके हाथ पे डंडे मारते हैं, डंडे फ़ोन वगैरह गिराने के लिए, फ़ोन पर्स जो भी होता है। तो भैया कभी भी ट्रैवल वगैरह करो इस तरह से, कभी भी बाहर फ़ोन हाथ निकाल रहा हो, सामान कर रहे हो, या प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेन वगैरह रुकी हुई है, तो भैया थोड़ा सा अलर्ट रहो। बाकी आप देश की स्थिति से परिचित है भैया, क्योंकि इंसान चुनौतियों से परेशान नहीं है, समझदार हो आप। और भैया इधर आप देख रहे होंगे, यहीं पर है मेट्रो लाइन है, यहीं पे दिल्ली से आगरा जंक्शन पे आपको मेट्रो लाइन भी मिल जाएगी। और जो प्लेटफॉर्म है भैया, बारिश में होने के बाद जो कहते हैं चमचमा गया है। पेड़ देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है ग्रीनरी से इसमें भैया किसी ने कलर ग्रेडिंग कर दी हो, है कि नहीं। ये देखो कितना ग्रीन लग रहा है, प्यारा भाई साहब। मतलब यार बारिश में एक जिसको कह सकते हैं चीज़ों का मतलब लुक बदल जाता है, या फिर हमारा नज़रिया बदल जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ये ट्रेन, भीड़ इसमें बढ़ती जाएगी। छोटे छोटे से होल्ट हैं यहाँ पे, एक एक मिनट के होल्ट हैं बस। जो मेजर यहाँ पे इस पे होल्ट होने वाला है गाजियाबाद जंक्शन पे होने वाला है 2 मिनट का। लेकिन हम उतरे, 4 लोग बैठे और इतनी हमारी ट्रेन होंक कर चुकी है। क्या कह रहे भाई साहब, इनका क्या बनाना है? वीडियो बनाना है, डाल देना। वीडियो बस ऐसे ही बना के डाल दूँ? मतलब वीडियो में डालना क्या होता है? मतलब क्या कवरेज करनी है, कुछ क्या करते हैं भैया? मतलब भैया के बारे में अच्छा बिजनेस करते हैं खिलौने का। ये देखो भाई साहब, ये देखो ऐसा ये बंदे खड़े होते हैं, ये बीएडओ में यहाँ पे इस तरह से खड़े रहते हैं। भाई सही में यही जो बंदे होते हैं ना, यही घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे आगे बंदे बैठे हुए हैं, उनके फ़ोन वगैरह पे स्नैच करते हैं। तो भैया अभी हम पहुँच चुके हैं साहिबाबाद। और भैया बारिश आप देख रहे होंगे पीछे, जब दिल्ली से चली, दिल्ली जंक्शन से, तो बारिश थी, और यहाँ पे बारिश का नामो निशान तक नहीं है। हालांकि बादल वगैरह आप देख रहे होंगे, आसमान में बादल थोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश रुक चुकी है। अभी हमारी ट्रेन भी भैया, ये ट्रेन क्या ही कह दूँ इसको, मेमो, ये लेट हो चुकी है 25 से 26 मिनट। और वो इस चीज़ का शिकार हमारे भाई है। भाई ये सोच रहा था इसमें चढ़ूँगा, ये ट्रेन उससे पहले पहुँच जाएगी गाजियाबाद, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ लूँगा, लेकिन ये ट्रेन लेट हो गई। तो कनेक्टिंग ट्रेन भाई कई बार ऐसा कर देती है, लेकिन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेरे साथ भी एक बार हुआ था। सपोज मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे कहीं जाना था, मैं वहाँ से वाराणसी पहुँचा, वाराणसी से फिर मेरी अगली ट्रेन थी, लेकिन जो मेरी वाराणसी ट्रेन पहुँच रही थी वो 3 घंटे लेट पहुँची, और मेरा जो टिकट था वो निकल गया। मैंने रेलवे को ट्वीट वगैरह भी किया, लेकिन किसी ने जवाब तक नहीं दिया। कंप्लेन वगैरह करते हैं तुरंत आ जाते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन उसके लिए किसी ने जवाब नहीं दिया। भाई रेलवे की वजह से तो मेरी ट्रेन छूटी थी। तो भाई अब इस चीज़ के लिए क्या कहा जाए, आप लोग बताएं इसके बारे में, आप क्या विचार रखते हैं? ये मतलब इसमें हमारी गलती है कि हमें ट्रेन हमने गलत बुक कर ली, या फिर रेलवे ने मतलब जो है ये चीज़ें सुचारू रूप से व्यवस्था बना हुई नहीं है? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कौन छेड़ रहा है? कहाँ है कौन? कहीं दिख तो नहीं रहा है। तो पुलिस को बोलो ना, यहाँ कोई पुलिस वाला होगा। अरे कौन है बे छेड़ रहा है? अरे दिख नहीं रहा है ना, कहाँ है? क्यों घबरा रहे हैं साहब? अबे कौन है बे? अबे छेड़ रहा है, लड़की को छेड़ रहा है दिन दहाड़े। बोलो ना कहाँ है, दिखे तो सही कहीं। छेड़ रहा है इनको, लड़की को। मैं बैठा क्यों भैया, इन्होंने मुझे ला के चोटा है, इन्होंने मुझे मेरा अकेले पर का फायदा उठा रहा है ये कह रही है छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है। पता नहीं किसको बता रही है, कोई छेड़ के भागा है। आरपीएफ होगी ना यहाँ पे, पुलिस वालों को बोलो ना एक बार। कहाँ खड़े? ये रे ना, ये इनको बोलो विदाउट ड्रेस है। अरे भाई साहब, ये ट्रेन भी होता है। कहाँ है बंदा? यहाँ पे खड़ा होगा तो लपेटेंगे इसको पकड़ के। अभी बताओ एक बार कहाँ है? ये हमारी ट्रेन चल चुकी है, और ट्रेन में रखा है मेरे में सामान। तो उससे पहले कुछ गड़बड़ हो, अपनी ट्रेन पकड़ लो। सर जाइयो एक बार, उसको देखो, लड़की छेड़ रहा है वहाँ पे, कोई जुल्फिकार है। वो लड़की ऊपर से आ रही है कि पता नहीं कौन था, लड़की छेड़ रहा है यार सरेआम।
अभी अगर चढ़ जाता ना जनता ऐसा उसका तितर बनाती मोर मार के। ये जो पुल देख रहे हो ना आप इधर, ये पुल, इस पुल पे वो लड़की आ रही थी ऊपर से, और भाई वो बंदा ऊपर वहाँ पे बैठा हुआ होगा, तो उसने लड़की को कुछ कहा है वहाँ पे, और वही ऊपर से लड़की रोते हुए उतर रही थी। मैंने भैया ऐसे ही पूछ लिया नॉर्मल, मैंने क्या हुआ, तब उसने रोते रोते बताई। तब सारी जो भीड़ है स्टेशन की सारी इकट्ठा एक जगह हुई। हालांकि एक सिविल में कह सकते हैं विदाउट ड्रेस वहाँ पे आरपीएफ वाले बंदे होंगे जो कि अपना ऑफ ड्यूटी होंगे, उसके साथ तुरंत गए। बाद में फिर दूसरा बंदा आया, आई होप शायद मिल जाए। तो भैया स्टेशनों वगैरह पर इस तरह के छिचोरे वगैरह घूम रहे होते हैं, और भैया कई बार कहते हैं इसी लेके जगह जगह लिखे रहते हैं कि भैया महिलाओं से छेड़खानी वगैरह जब करते हैं तो यहाँ पे चस्पा लगे रहते हैं, स्टिकर वगैरह लगते हैं कि कंप्लेन करें तुरंत। रेलवे हेल्पलाइन वगैरह के नंबर लगे रहते हैं। भाई क्या ही कह दें यार, लेकिन ये है पकड़ में आ जाए तो ऐसे बंदे को सीख अच्छे से देनी चाहिए। ये जो है ना हमारे देश में जो कानून है बहुत अभी ढीला है, लचीला भी नहीं ढीला है। नहीं तो जो बंदे रेपिस्ट हैं और उनको अच्छे से सज़ा दी जाए ना, छेड़ खाने वालों को भी ढंग से, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। हमारे देश में भैया रेपिस्ट तो बेल पे घूम रहे होते हैं, और जो एक्टिविस्ट होते हैं वो जेल में घूम रहे होते हैं। आप भली बातें परिचित हो इसमें, भैया कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो शायद भैया अभी नेक्स्ट वो लोग ना आए, आप अच्छे से समझदार हो। तो जब तक कानून में सुधार नहीं होगा तब तक लोगों की मानसिकता में सुधार नहीं होगा, क्योंकि इस देश में भैया जब लोगों से थाली बजवाई जा सकती है तो भैया लोगों को ताली भी, समझ रहे हो आप सारी चीज़ें, लेकिन रूल फॉलो करवाए कौन, इस चीज़ पे ध्यान दे कौन, इस चीज़ पे सुधार करना किसी को है। बस हाँ जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग आ जाते हैं, और भैया नेता लोग मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जनता को बस इस्तेमाल कर रहे हैं गिनती के लिए। मेरी 1000 वोट, मेरी 1 लाख वोट, मेरे 4 लाख वोट, मेरी इतनी सीट, मेरी इतनी सीट। लेकिन जिस दिन ये जनता जागरूक हो जाएगी ना, ये नेता को आगे आगे कर देगी, और जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो भैया पिसते रहो वैसे ही, मर जाते हैं, कहीं पे 56 मर गए, 15 मर गए, गिनती है, कोई वैल्यू नहीं रख रखी है जनता की। ये हमारी जो ट्रेन है उसकी क्रॉसिंग होने वाली है, और भैया यहाँ पे देखो भैया कैसे बेचारे या वेंडर्स खड़े रहते हैं। वो भाई ये क्या करेंगे अब, ये आगे भाई जो ट्रेन वाले स्लो वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे आउटर है ये गाजियाबाद का, आगे गाजियाबाद स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ पे ये लोग चढ़ जाते हैं। इधर ही लोकल से भैया यहाँ से निकलते होंगे और यहाँ पे ट्रेनों में बेच लेते हैं, इस तरह से पानी वगैरह लेकर चढ़ेंगे। देखो चाहे लोकल पैसेंजर हो, लोकल वेंडर हो या कोई, उसको मतलब पता है कि कौन सी ट्रेन का कब कहाँ स्टॉप होने वाला है। और वाकई में जो ये मेमू है ये बहुत थकाने वाली ट्रेन है। और सीरियसली सबसे पहले मैं आपको जो बताऊँ, आप लोग कहेंगे अनऑथराइज्ड वेंडर होते हैं, बाहर होते हैं, इनसे पानी वगैरह आप खरीदो ही मत। भाई इमरजेंसी आपको लग रही है तो खरीद सकते हो, लेकिन अगर खरीद लिया आपने ना तो आप इनकी कंप्लेन कर सकते हो कहीं ओवर चार्जिंग वगैरह की, ना ही अगर आपको ये कुछ भी खिला पिला के बेहोशी वाला या कुछ भी ऐसा सामान दे दिया आप बीमार पड़ गए, ना आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करोगे कैसे, इसके पास कुछ अथॉरिटी है? चढ़ा बंदा किसी भी नाम का नीली ड्रेस पहनी, सफ़ेद शर्ट पहनी, क्या कंप्लेन करोगे? इसीलिए कहते हैं अनऑथराइज्ड वेंडर, यानी कि जो ऑथराइज्ड नहीं है उनसे कुछ भी खाने पीने का सामान ना खरीदें। रेलवे के जो ऑथराइज्ड हैं उनसे खरीदें अगर खरीद रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास है एक अथॉरिटी कि आप बोल सकते हैं कि भैया मैंने इससे खरीदा है, रेलवे में काम कर रहा है। इनकी नहीं कर सकते हैं आप कहीं भी कंप्लेन। ये है स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट, वाह जी वाह। हेलो ये लो भाई साहब, जनता का भी क्या ही कहते हैं, मज़े लेते हुए जाते हैं। ये है भाई जनरल कोच, और इधर है सारे B1 B2 B5 ये सब AC कोच है इधर में। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन, और दिल्ली जंक्शन के बाद निकलने के बाद इस रूट पे जो बड़ा स्टेशन पहला आता है वो आता है भैया यहाँ पर गाजियाबाद। चलो भैया जी गाजियाबाद जंक्शन है, कुछ खाने पीने का भी देख लेते हैं, कुछ भूख भाग लग रही है। ये भाई लेगा पानी पहले, देखो 20 रुपये देगा भाई। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 64559 पैसे वापस ले लो, पूछो से चलकर मेरठ सिटी जंक्शन मुजफ्फरनगर के रास्ते सहारनपुर जंक्शन को जाने वाली 20 की कैसे भैया, ये तो रेल नहीं रहे, पर आ चुकी है। दे दो। क्या होता है रेल नहीं रहना यार, रेल नहीं रहना ये। अच्छा आपको पता भी नहीं क्या लिया है, तो बताया किस चीज़ के पैसे बताए जब आपको पता ही नहीं है, गलत बात है। पढ़ा करो यार, तुम तो पढ़े लिखे लड़के हो। कौन सी क्लास में हो? रुको, हम इसमें जा रहे हो ना, मैं भी इसी में हूँ। कौन सी क्लास में हो? हैं? पढ़ा करो यार, ऐसा ना करा करो भाई साहब। देखो जनता होते है थोड़ा जल्दबाजी में, अभी भाई को लगेगा कि यार क्या हुआ ये, लेकिन यही हो रहा आता है इसमें। तो भाई साहब इन महोदय का एक आराम से प्यारा क्यूट सा फोटो लेना है, और फोटो लेके भैया फिर क्या करना है आप लोग बताए, है ना। ये है अंजना सोहना बिल नंबर। हाँ जी भैया, कुछ भी नहीं हुआ, आपको क्या हुआ? हाँ भाई, अरे यार ऐसा मत करो। देखो तुम इतने बढ़िया क्यूट से लौंडे हो, तुम बढ़िया स्मार्ट से, देखो यार ये मत कहा करो कि निकल गया मेरे मुंह से। आप मुझे भी जान समझ गए होंगे और मैं भी अच्छे से समझता हूँ। तो ये पैसेंजर को तो आप चला सकते हो कि मुंह से निकल गया, वो चला गया, आप समझ रहे हो। तो इस चीज़ में सुधार करो। क्या कर दूँ, कंप्लेन कर दूँ? और
जुर्माना तो देखो देना पड़ेगा मेरे भाई, कृपया ये 5-5 का पता तो चले आदमी को। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1, 5, 6 भाई यार जनता है भाई, अगली बार की गारंटी है, अगली बार आपकी कंप्लेन नहीं करूंगा मैं। गलत बात है ना, आप पैसेंजर हो ना, हाँ साथी के बंदे हो आप, है कि हाँ भाई, तो क्या दिक्कत है? 15,000 स्टॉल है पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली में 15,000 स्टॉल है, दूसरे पे चले जाना। हाँ भाई चलो मान ली हाँ वही हूँ वीडियो वाला। ट्रेन चल चुकी है हमारी, और भाई साहब ये जो था छोटा सा स्टॉप था हमारा, भाई क्या ही कह दूँ। मैंने सोचा था मैंने कि आज आप लोगों को मेमू की जर्नी दिखाता हूँ, लेकिन मेमू की जर्नी में भाई अब क्या करें भाई था। देखो यार आप लोग सोचें कि भैया इन्होंने ये काम ही पकड़ लिया है, ये जर्नी। भैया हम जर्नी करते हैं, ट्रेन जर्नी करने में हमें आनंद आता है। ट्रेन में जब मतलब वाकई में एक एक्सपीरियंस है ट्रेन जर्नी, जो ट्रेन लवर्स समझ सकते हैं। अब खान पीन की चीज़ें मैं देख रहा था भाई, यहाँ पे बंदे ने लिया, उसने 20 रुपये दिया, मैं समझ गया था सैकड़ा ही वहाँ चलेगा। 20 रुपये दिया, पैसे उसने रख लिया, स्टॉल वाले ने, उसको लगा कि भैया पैसेंजर मांगेगा नहीं। मैंने उससे पूछवाया भी, मैंने भैया इससे पूछो कि कितने रुपये का दे रहा है, तो उसने बोला भी 20 रुपये का पानी का बोतल। फिर कह रहा क्या सीन है। तो भैया महोदय कि हमने यहाँ पे कंप्लेन कर दी है ताकि ये दूसरी बार गलती ना करे। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कि दूसरी बार करेगा या नहीं करेगा। इधर आप जो देख रहे होंगे ना, ये जो ट्रेन आप देख रहे हो, ये है भैया स्पेशल, इस पर आप पढ़ भी रहे होंगे, ये है द कोर कैरियर, यानी कि कार वगैरह जब जाती है ना, गाड़ियाँ वगैरह जिसमें जाती हैं, ये वो वाली ट्रेन है भैया। इसमें जाती हैं गाड़ियाँ जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ आपकी जो आप शोरूम वगैरह में देखते हो ना। तो ये वाला जो डब्बा आप देख रहे हो ट्रेन, ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, इसके अंदर जाती है पूरा सेफली तरीके से, तो इसको बोलते हैं कार कैरियर। और भाई अगर मैं दिखा दूँ ना तो काफ़ी लंबा है, उधर तक आगे जा चुका है इंजन, और पीछे तक जहाँ तक निगाह जा रही होगी तो आप देख सकते हैं कि इसमें के अंदर कितने रैक लगे हुए हैं। कार कैरियर के अंदर कितनी कारें एक साथ कैरी करके लेके जाता होगा भाई। ये यहाँ पे आ गया है न्यू गाजियाबाद, पीछे है, पीछे हाँ जी। तो भैया इसमें स्पेशली एक लेडीज कोच भी है, हमारे कोच से जस्ट पीछे वाला। तो वही वो महिलाएं पूछ रही थी उधर, देखिए वो जिसे घुस गई हैं, स्पेशल लेडीज कोच है। ये व्यवस्था रेलवे में बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा, क्योंकि आज का जो इंसिडेंट देखा मैंने, वो भैया उस महिला को छेड़ा उन्होंने, तो सेफ्टी को नज़र देखते हुए बहुत ही अच्छा ये व्यवस्था की हुई है रेलवे में। रियली इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगा, होना चाहिए और आगे ये कोच बढ़ने भी चाहिए। बाकी भैया मैं सीरियसली कहूँ, हमारे देश में अगर कानून थोड़ा सा मजबूत हो जाए ना, तो जो छेड़खानी वाले लोग हैं, उसने जो भी जिस मानसिकता के साथ भी उस लड़की के साथ कुछ भी कहा करा होगा, अगर जो रेपिस्ट है उनको ढंग से सज़ा मिल जाए तो इन बंदों की जो है हिम्मत टूट जाती है। बाकी भैया जब रेपिस्ट का ना बेल में घूमेंगे और जो एक्टिविस्ट है जेल में घूमेंगे, तो भैया समझ सकते हो कि देश में जो है लहर वो किस तरफ की जाएगी। कानून को सख्त होने की बहुत ज़रूरत है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है। दारू से की महक आ रही है, और कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही पता नहीं यार, कोई तो मुझे महक सी लग रही है, यहाँ कहीं महक सी आ रही है, पता नहीं। तुम्हें नहीं आ रही? तुम्हें आ रही भैया दारू की महक? आ रही? तुम्हें आ रही? अब मुझे भी आ रही, तुम्हें नहीं आ रही यार, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं आ रही भैया। मुझे तो बड़ी बदबू सी महक सी दारू की आ रही है। नहीं आ रही? थोड़ा नाक खींच के देखो, अब आ रहा है दोबारा। आई अब क्या, आइए ना, आई है थोड़ी सी। किधर से आई? पीछे से, आगे से, यहाँ से, इधर से, उधर उससे, वो जो खड़ा हुआ था। हाँ यार कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा। अब आ रही है? नहीं आ रही है? अब नहीं आ रही। हाँ तो कोई होगा स्टेशन पे होगा। भाई साहब पी के बैठा हुआ है बंदा, नशे में भी चलाने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई टीटी महोदय तो इसमें कोई आया नहीं, आरपीएफ अभी तक कुछ आया नहीं है। अब इसको क्या कहा जाए, नशे में इसको सेट है ही, इसको कुछ नहीं समझने वाला है। लेकिन ऐसे ही लोग जो नशे में होते हैं, ऐसे ही लोग गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि नशे में आदमी होश खो बैठता है, खास करके इन जैसे इंसान। तो भैया थोड़ा सा सिक्योरिटी को देख के, रेलवे में सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। ये चीज़ें ठीक है जो चल रही है, लेकिन सिक्योरिटी कम है बहुत ज़्यादा। CCTV कैमरे लग जाते हैं, शायद मिलते नहीं है। पूरी ट्रेन में एक आधे RPF होती है, वो भी मेल और एक्सप्रेस में। बाकी इनमें तो कुछ है ही नहीं, मामला हो जाएगा उसके बाद लाख पुलिस आती रहे, फिर फायदा क्या है। तो ये जिम्मेदारी वाली काम है, बात है। नहीं तो भैया इतने लोग बैठे हैं। केला कैसा था? बढ़िया है, केला बढ़िया था। और छिलका कहाँ गया? छिलका कहाँ गया? बाहर गया? हाँ सही है। इसमें डस्टबिन भी ना होगा ट्रेन में, यहाँ पे इनमें डस्टबिन वगैरह कहाँ रहे। पर एक चीज़ अच्छी लगी तुम्हारी, क्या उनसे अच्छी लगी बताओ? कौन सी चीज़ अच्छी लगी? जो केला छिलका ट्रैक पे नहीं फेंका। सही बात है, ये लो ताली।
हाँ नहीं तो भैया ट्रेन फिसल जाती। सही बात है भैया। हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है गुलदर, गाजियाबाद के बाद भैया गुलदर। तो अभी हम छोटे छोटे स्टेप दिखाने वाले हैं, लेकिन जो जर्नी है आप पूरी जर्नी देखना, मज़ेदार जर्नी होने वाली है, बढ़िया। हाँ टिकट है हैं? अरे घबरा क्यों रहे हो? अरे 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 रुको तो सही, वो क्यों भाग गया? अरे घबरा क्यों रहे, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बैठो, बुला उसे, बैठा जा। अबे आजा। उसके पास टिकट नहीं होगा हैं? कहाँ तक जाना? वो इतनी तेज भागा क्यों है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, वो बंदा भाग गया यार। भाई बिल्कुल आगे भाग गया बंदा। जब उसे बैठा ले अपने साथ में, ले ले उस बंदे को। भाई बच्चों का यार देखो, ये भी आप कहोगे यार बच्चों को वो कर दिया, मन की होती है। रुक गया, वो आ गया, उधर से आएगा, अभी बात कराएंगे। मैंने ऐसे ही पूछा, भाई बंदा भाग गया। भाई क्या बात लगी, क्यों भागा वो भाई? भाई टिकट ना था उसमें। टिकट ना था, देखो वो उसके पास टिकट नहीं था। भाई आपके पास है टिकट? हाँ बिल्कुल। देखो भाई टिकट लेके बैठे हुए, दिखाओ कौन सी टिकट है? MST है। MST है भाई, टिकट लेके बैठे। MST इतना कह दे, इतना समझ जाओ लोकल वालों पे हैं। आराम से आ, लाभ टिकट दिखा पहले तो। मैंने सही कहा था ना, पकड़ के लाना है। टिकट दिखा दे अब। टिकट इसको मैंने बोला था, पैसे दिए हैं मैंने इसको पकड़ के लाने के। तेरे दोस्त ने दगा कर दिया है, देगा जिम दगा कर दी उसने। लाया टिकट? घबरा मत तू, मैं कोई टीटी नहीं हूँ। टीटी होता है ड्रेस में। हाँ ओ भाई, बंदा दिल पे हाथ लगा रहा है। आजा 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 यार, हंस के दिखा बता, बढ़िया मजा हैं। अच्छा जो टीटी आ जाता तो क्या होता? अभी देखो तुम्हें एक चीज़ आदमी से मिलवाता हूँ, इधर आओ, इधर। अरे आओ, कुछ नहीं है, इधर तो आओ, इधर आओ। देखो ये देखो कौन बैठा है, इधर देखो कौन बैठा है, कौन बैठा है हैं? बता तो सही, कौन बैठा है? टीटी। और जो उसने टिकट चेक कर लिया क्या होगा हैं? अरे कांप रहा है, वो टीटी नहीं है। अरे शांत हो जा। वो टीटी नहीं है, वो तो बेचारा वकील है। वो वकील है, हमारा लोंडा सीधा। नाम क्या है? देखो अभी बात करते, नाम क्या है मेरा? हाँ राजेश। और इसका? ऐशर। ये देखो शरीर में ये तो तुम्हारा हल्का है, शरीर में कितना हल्का है, और शरीर में तुम इससे भारी हो, लेकिन जिगर में तुम भाग गए यार एकदम से। कोई बात नहीं, यहाँ सब ऐसे ही है बंदा, लेकिन टिकट वगैरह लेकर चला करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कभी ऐसे भागना नहीं है। पहली बात, हमेशा सबसे पहला नियम, टिकट वगैरह लेके चलो। दूसरा नियम, बिना टिकट अगर जाना पड़ जाता है तो इस तरह से भागना घबराना नहीं है। कोई मारने वाला नहीं है, कुछ भी घबराने वाला नहीं है। समझ गए इस चीज़ को? घबराना नहीं है। पहले तो टिकट लेके चलना है, लेकिन अगर कभी नहीं है तो घबराना नहीं है, बताना है कि भैया इस वजह से नहीं ले पाया या जो भी है। ठीक है, कहाँ तक जा रहे हो? हैं? मुरादनगर। कोई बात नहीं भैया, देखो इस तरह से बचपन में हो जाता है इंसिडेंट, भाई को कई दिन तक याद रहेगा। जब मैंने तुम्हारे से टिकट पूछा हैं, तुम अपनी जान बचाने के लिए तो भाग गए, लेकिन इसको तो तुम छोड़ गए अपने दोस्त को। ये फंस जाता तो मैं दोबारा आता लेने। तुम्हें लग रहा है दोबारा आता? नहीं आता ना। देखो तुम्हारी दोस्ती देखो, ये बंदा छोड़ के भाग गया अपनी जान बचाने के लिए हैं। आज तक कौन से मुसीबत में फंसा है, कौन से मुसीबत में नहीं आया। आज मुसीबत में फंसा था ये। आज इसके पास टिकट नहीं था भाई, फंसा ना था ये मुसीबत में। रहते तो गुलडहर में। इसके पास टिकट नहीं था और तुमने देखे, तुम तो भाग गए। बेटा जिंदगी में एक चीज समझ लेना, कभी भले इसके दोस्त साथ है लेकिन मौकाने पे साथ नहीं है। देखो कैसा भागा, अकेला फंस जाता आज बंदा। तो कोई भी काम करना अपने भरोसे पर करना। अभी बचपन में है तो इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना। कभी दोस्त यार कह देते हैं चल मैं हूँ, वो बस उतने टाइम तक मैं हूँ, उसके बाद नहीं है। भैया अभी हम पहुँच चुके हैं दुआई हाल्ट पर। हाँ भाई कैसा लगा? धक धक करने लगा। तो ऐसे काम करते क्यों हो तुम हैं? 5 रुपए का टिकट लेके चढ़ते हैं, तो अगर नहीं चढ़े तो डरते क्यों हो तुम? 30 रुपए टिकट है तो भाई देखो इसके लिए समझ सकते हो यार। देखो जिस बचपन में है, हम भी इस बचपन से गुजरे हैं। अब इसके भैया क्या कहें, इसके मतलब सीधेपन को कहें या क्या कहें इस चीज़ को। घबरा तो नहीं रहा? ठीक है चलो बढ़िया। नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है। तो ये दुआई ओल्ड पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आने वाला है ऐसे मुरादनगर। छोटा सा स्टॉप है दुआई, बस अभी होंक करने वाली है। और देखो होंक कर चुकी है। चलो भाई पंटर लोग घुस जाओ। ये जो एरिया है आपने ये देखा होगा पुराने फिल्मों में भैया, ये कंटेनर वाले जो फिल्में होती थी ना, मतलब फिल्मों में दिखाया जाता था। तो ये वो एरिया है यहाँ पर गुलदर और मुरादनगर के बीच में, यहाँ पर कार्गो एरिया आप इसको बोल सकते हैं। आगे हमारी ट्रेन अभी पहुँचने वाली है मुरादनगर। तो क्या कहना चाहोगे आज हमारी जनता को भैया? अब आप हरदम आया करो तो बस खाली टिकट लेके आया करो। हाँ बिना टिकट के चढ़े नहीं। बिना टिकट वाली कैसी फीलिंग आती है? अंदर से डर सा होता है। डर इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो टिकट लेके चलने की। नहीं कभी होता है तो इस तरह से भागे ना। ऐसे तो तुम भागो यार, ट्रेन से भी हो सकते हो। चलो पहुँचो आराम से। ओके चलो जी। तो भैया ये थे हमारे छोटे से यहाँ पे पैसेंजर।
भैया देखो बचपन में जब आदमी होता है बहुत सारी चीज़ें सीखता है। हम भी इस उम्र में रहे होंगे, हमारा भी बहुत जगह हम भी धक धक हुआ करती थी, डर डर हुआ करती। हालांकि बच्चा शुरू में डर गया था, लेकिन उसको मैंने समझाया, सारी चीज़ें बताई मैंने कि भैया टिकट लेके चलें। वो 30 रुपये बता रहा था, लेकिन अब घर की स्थिति हो सकती है या खुद भी आदमी को महंगा लगता है। फिर बताया मैंने कि भैया अगर टीटी वगैरह मिल जाए तो भागे वगैरह ना। तो भैया यही है, आप लोग भी, हम इस एज में भी बताते हैं भैया अगर टीटी बिना टिकट कभी चढ़ जाएं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि चोरों वाला हो। लेकिन हमारा ये है कि भैया आएगा अपने फाइन वगैरह लगवा के बनवा लेते हैं। ये है मोदी नगर रेलवे स्टेशन और भैया यहाँ पे जो है हमारी ट्रेन में से काफ़ी पैसेंजर्स डी बोर्ड करने वाले हैं और अब होने लगी है बूंदाबांदी, बूंद होने लग गई है भैया। हाँ ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग। यहाँ पे देखो भैया जनता कितनी यहाँ पे डी बोर्ड करी है हमारी सहारनपुर मेमो एक्सप्रेस से। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे उतरी है मोदी नगर में। आपको अंदर ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ दिखाई नहीं दी होगी जितना यहाँ पे दिखाई दिया है बाहर। क्योंकि भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर मोदी नगर में जो है रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी खासी है। नमो भारत ट्रेन यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में मेरठ से दिल्ली कॉरिडोर पर लॉन्च हुई है। नमो भारत उसको कह सकते हैं। मेरठ मेट्रो की कनेक्टिविटी हालांकि यहाँ तक मोदी नगर तक नहीं है, अभी वो साउथ मेट्रो तक है, तो मतलब अच्छी कनेक्टिविटी दे दी गई है मोदी नगर तक। तो धीरे धीरे इसको कह सकते हैं भैया दिल्ली से अब इधर मोदी नगर मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ डेवलपमेंट चल रहा है। भैया हमें तो हो चुके हैं 15-20 साल, देखते हैं भैया कितनी रफ्तार से चलता है। बाकी मेरठ वालों आसपास के हो तो बताओ इसके बारे में कुछ। मोदी नगर से निकलने के बाद थोड़ा सा पिकअप तो बनाया है हमारे भैया सहारनपुर मेमू ने। अब नेक्स्ट यहाँ से मोदीपुर परतापुर होते हुए पहुँचेगी मेरठ। अभी हम मोदीपुर पहुँच चुके हैं और मैं बता रहा था कि भैया मेरठ मेट्रो और जो नमो भारत चली है। तो देखिए यहाँ से दिखाई भी पड़ता है, तो सामने आप ब्रिज देख रहे हो यहाँ पर मेरी उंगली के ऊपर इस तरफ, ये इसी से भैया नमो भारत और जो मेरठ रैपिड है वहाँ तक वो दौड़ती है। इस तरफ जो है मेरठ रैपिड और मेरठ मेट्रो यहाँ तक भी आती है। तो ये है अभी हाल फिलहाल में इसको भैया लॉन्च किया गया है इसी साल। ट्रेन होंक कर चुकी है। छोटे छोटे स्टॉप है, बस गाजियाबाद में 2 मिनट का स्टॉप होता है इसका। बाकी जितने भी स्टॉप है 8-9 स्टॉप है यहाँ तक, सब 1 मिनट के हैं। हमारे इस ट्रेन जर्नी में एक छोटे से हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर मिले हैं और भैया ये खुद बता रहे हैं कि भैया हम भी कंटेंट बनाते हैं। क्या चैनल का नाम है आपका? इसमें दिखाओ एक बार, आप अपना दिखाओ। देखो मैं खुद बताऊं, जो अगर बचपन में मैं शायद इतने बचपन में बना रहा होता तो शायद आज थोड़ा सा कहीं और होता। हालांकि आप लोगों के प्यार से बढ़ रहा हूं। तो देखो ये बच्चे हैं, ये अपने भाई के साथ में बनाता है। ये इसका चैनल है सुमित एंड ईशान लाइफस्टाइल। भाई आप लोग एक बार जाएं और वहाँ पे JSK फैमिली जाके मतलब एक बार कमेंट सब्सक्राइब कर दो। भाई का चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, अभी नया ही है, बिल्कुल नया वीडियो, अच्छी वीडियो बनाता है बंदा, तो सपोर्ट करो ऐसे बच्चों को। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में पढ़ते हो। बताओ कंटेंट भी बनाता है अच्छा। भविष्य देखो आप कंटेंट क्रिएशन कहाँ पे, आप पापा जी हैं इनके हैं। तो यार देखो हम बढ़िया है, आज की आने वाली जनरेशन के तो यार मज़े हैं बढ़िया। आप लोग इतना कोऑपरेट करते हो, समझते हो, आने वाले में बहुत अच्छा है, सही है। पढ़ाई पे भी ध्यान देना बढ़िया है कि नहीं? ओके, तो भैया सब्सक्राइब कर देना चैनल को इनके। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है पुरी योगनगरी एक्सप्रेस को, जो कि चलती है पुरी से ऋषिकेश के बीच में। मतलब सुपर फास्ट है ये, बहुत सारे एकदम से क्रॉस मार के चली गई है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं इधर परतापुर के बाद नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है अपना मेरठ सिटी जंक्शन। तो भाई देखिए मैं सीरियसली बताऊँ, देखो बच्चे हैं, उनके साथ उसके पापा हैं। इस मोमेंट को यार सीरियसली आप लोग जो अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते होंगे, अगर आज से पहले मेरा इंटरेस्ट था लेकिन मेरे पास उस टाइम रिसोर्सेज नहीं थी, फैमिली का अकॉर्डिंग भैया जो समय चीज़ें से मिली, आप खुद पढ़े, पढ़ने के बाद जॉब करी, 4-5 साल खुद से अर्न किया, तो चीज़ें अब जो अपनी इच्छाएं थी, जो मतलब जिसको कह सकते हैं मन में था, वो आप फॉलो कर रहे हैं। शायद अगर वो चीज़ें पहले कर रहे होते तो आज बहुत आगे होते। खैर हर किसी का अपना अपना समय होता है, कोई किसी का समय 2015 में है, किसी का 25 में, 26 में, किसी का 28 में। तो अपना आप लोगों का प्यार है भैया, चल रहे हैं, सब काम अच्छा चल रहा है। बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखें तो भैया इनके चैनल पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। 50 मिनट की देरी से हमारी दिल्ली सहारनपुर इंटरसिटी पहुंच चुकी है मेरठ जंक्शन। भाग सिमरन भाग भाग भाई साहब, लोग ट्रेन में तो जब भी कोई भागता है इसी तरह की फीलिंग आती है कि नहीं है? ये देखो ये बन गया राज हमारा। 4:24 पर पहुंची है हमारी ट्रेन, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 45-50 मिनट की देरी से पहुंची है भैया। ये था आज का हमारा दिल्ली सहारनपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का सफ़र। बाकी आप लोगों को पसंद आया होगा भैया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मौसम जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में हमारी बारिश शुरू हुई, बीच में बारिश रुकी, अभी भी यहाँ पे भैया देखेंगे सामने बारिश वगैरह स्टार्ट है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। तो ठंड मतलब गर्मी में अच्छी खासी दस्तक दे चुकी है ठंड में। बाकी देखो भैया सामने वाले चाचा को एक बार दिखा देते हैं, अभी देखो पूछ के बताते हैं। भैया भैया एक बोतल पानी का देना, कितने का है? 14 रुपये का। तो भैया ये देखो, अरे चाहिए भैया। यहाँ पे क्या है, मेरठ में ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो भैया मेरा तो चेहरा पहचान दे देते हैं। तो आप लोग कभी आते हैं भैया इस स्टेशन से गुजरते हैं या कहीं से भी, तो चेक वगैरह जरूर करें। बाकी आज का व्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी नेक्स्ट जर्नी कौन सी ट्रेन की देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज लोग करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
नमस्कार।